गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कंटिन्यूटी में हमने पढ़ा था कि किसी पॉइंट पे कोई फंक्शन कंटिन्यूस है या नहीं है। आज हम बात करेंगे कि फंक्शन एवरीवेयर कंटिन्यूस है, यानी हर पॉइंट पे कंटिन्यूस, यानी वो परमानेंटली ही कंटिन्यूसली उसका जो ग्राफ है वो कंटिन्यू बन रहा है विदाउट लिफ्टिंग अ पेन। तो यहाँ पे पॉइंट नहीं गिवन होगा, सिर्फ आपको बताना है कि ये एवरीवेयर कंटिन्यूस है। इसी को हम नेचुरल एक्सटेंशन बोलते हैं। तो नेचुरल एक्सटेंशन जो है कंटिन्यूटी का, वो देख लीजिए। अगर डेफिनेशन की बात करूं कि अ रियल फंक्शन f is said to be continuous if it is continuous at every point in the domain of f, यानी कि फंक्शन जो है वो कंटिन्यूस कहलाएगा अगर वो प्रत्येक पॉइंट पे, यानी जो f का डोमेन है उस डोमेन के प्रत्येक पॉइंट पे कंटिन्यूस है, तो वो कंटिन्यूस फंक्शन कहलाएगा। यानी कि सीधी सी बात है कि लेफ्ट हैंड लिमिट जो होती है, लिमिट x गोज़ टू a माइनस, सपोज दैट एट ए पे चेक कर रहे हैं f(x) जो है वो लिमिट x गोज़ टू a प्लस, यानी राइट हैंड लिमिट के इक्वल हो जाए, और लिमिट और ये सीधा सीधा एफ ए के इक्वल हो जाए, या लिमिट x टेंडिंग टू a एफ ए अगर हो जाता है तो ये फंक्शन कंटिन्यूस कहलाता है। ठीक है, यानी कि सपोज करो कि कोई फंक्शन f है और ये एक क्लोज इंटरवल है a टू b, और इस a टू b में ये फंक्शन डिफाइंड है। तो इसका मतलब है कि a से लेके b तक और a और b पे भी ये फंक्शन कंटिन्यूस होना चाहिए। यानी कि a के राइट में फंक्शन कंटिन्यूस होना चाहिए, और b के लेफ़्ट तक ये फंक्शन कंटिन्यूस होना चाहिए। यानी b लेफ़्ट तक तो लेंगे b तक कंटिन्यूस होना चाहिए। तो इट मीन्स अगर हम लिमिट x गोज़ टू a प्लस, यानी a के राइट साइड में f(x) की वैल्यू निकालें, यानी a का जो राइट हैंड लिमिट है वो निकालें, तो वो हमारी f a के इक्वल आनी चाहिए। और लिमिट जो है अगर हम b के लेफ़्ट में निकालें लिमिट को, तो वो f b के इक्वल आनी चाहिए। तो फंक्शन कंटिन्यूस है। ठीक है, चलिए तो एक क्वेश्चन करके देखते हैं इसी पे बेस। क्वेश्चन से ज़्यादा समझ में आएगा। एग्जाम्पल नंबर 7 की बात कर रहा हूँ। एग्जाम्पल नंबर 7, तो इज़ द फंक्शन f(x) इक्वल टू, इसकी बात कर रहा है, मॉड्यूलस ऑफ x इज़ अ कंटिन्यूस फंक्शन। तो इसकी बात कर रहे हैं, उसने वो ये नहीं बताया किस पे चेक करना है। तो हमें पता है f(x) इक्वल टू, इसको अगर मैं एक्सपेंड करूँ, इसको सही दूसरे तरीके से लिखूँ तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, x इज़ ग्रेटर देन 0, x इज़ लेस देन 0 के लिए -x होता है। ठीक है, तो हमने एग्जाम्पल नंबर 3 में पढ़ा था, यही क्वेश्चन था। एग्जाम्पल नंबर 3 में था एट x इक्वल टू 0 पे, 0 पे चेक करना था ये वहाँ पे कि कंटिन्यूस है या नहीं है। तो यहाँ पे कुछ दिया हुआ नहीं है 0 के लिए या किसके लिए हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो हमें क्या करना है सॉल्यूशन के लिए। अगर मैं सॉल्यूशन की बात करूँ तो हमने एग्जाम्पल 3 में प्रूफ कर दिया था कि 0 के लिए, यानी 0 पे ये फंक्शन कंटिन्यूस है। तो लिख देंगे वी हैव प्रूव्ड, ऐसा भी लिखना, बस 0 बता देंगे, लेकिन सिंस लिमिट x गोज़ टू 0 f(x) इक्वल टू f(0) इक्वल टू 0, सो f इज़ कंटिन्यूस एट x इक्वल टू 0। तो 0 पे फंक्शन कंटिन्यूस है। सबसे पहले हमने दिखा दिया कि 0 पे फंक्शन कंटिन्यूस है। अब 0 से छोटी वैल्यूज़ के लिए, यानी नेगेटिव वैल्यूज़ के लिए, और 0 से बड़ी वैल्यूज़ के लिए, यानी पॉजिटिव वैल्यूज़ के लिए हमें फंक्शन कंटिन्यूस दिखाना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे नाउ फॉर x इज़ लेस देन 0। ठीक है ना, x इज़ लेस देन 0, तो कोई पॉइंट मान लेंगे, लेट एक पॉइंट मान लेंगे c इज़ लेस देन 0। ठीक है ना, c इज़ लेस देन 0। हम इस पर कंटिन्यूस दिखा रहे हैं, तो हम लेंगे लिमिट x गोज़ टू c f(x) की वैल्यू निकालते हैं, c f(x) की। अब ध्यान रखना है c जो है 0 से छोटा है,
अगर c 0 से छोटा है तो फंक्शन की जो वैल्यू आ जाएगी माइनस एक्स, क्या आ जाएगी, माइनस एक्स आ जाएगी, और वैल्यू रखते ही ये आ जाएगा माइनस सी। ठीक है। ऑल्सो अगर मैं एफ सी निकालूँ तो ये डायरेक्टली माइनस सी आएगा, क्योंकि सी जो है नेगेटिव वैल्यू है और नेगेटिव वैल्यूज़ के लिए माइनस एक्स आता है। तो अगर एफ एक्स इजकल टू माइनस एक्स हो सकता है तो एफ सी इजकल टू क्या हो जाएगा, माइनस सी, क्योंकि ये 0 से छोटे की बात कर रहा है। तो यहाँ पे हम देखते हैं लिमिट एक्स गोज टू सी, एफ एक्स की वैल्यू किसके इक्वल आ गई, एफ सी के इक्वल आ गई। तो लिख देंगे 100, यहाँ पे लिख देंगे 100 लिमिट एक्स गोज टू सी एफ एक्स इजकल टू एफ सी। तो ये हमने प्रूफ कर दिया कि लिमिट एक्स गोज टू सी एफ एक्स इजकल टू एफ सी है वेयर सी इज लेस देन 0, यानी कि 0 से सभी छोटी वैल्यूज़ के लिए फंक्शन जो है वो कंटिन्यूस है। फंक्शन क्या है, वो कंटिन्यूस है। ऐसे ही हम बड़ी वैल्यू के लिए निकाल लेंगे, यानी पॉजिटिव वैल्यूज़ के लिए निकाल लेंगे। लेट कर लेंगे, लेट सी इज़ ग्रेटर देन 0, देन एफ सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, डायरेक्टली हो जाएगी सी, क्योंकि सी पॉजिटिव है तो एफ एक्स इजकल टू एक्स होगा, तो एफ सी इजकल टू सी होगा। ऑल्सो लिमिट एक्स गोज टू सी, एफ एक्स की अगर मैं वैल्यू निकालता हूँ तो आ जाएगा लिमिट एक्स गोज टू सी, एफ एक्स की वैल्यू आएगी एक्स और एक्स की जगह रख देंगे सी। तो सिंस लिमिट x goes to c f x is equal to f c, so f is continuous for all c greater than 0। लिख देंगे so f is continuous for all c is greater than 0। तो c is less than 0 के लिए हमने पहले प्रूफ कर दिया था, ग्रेटर देन के लिए प्रूफ कर दिया, और इक्वल टू 0 के लिए हमने स्टार्टिंग में प्रूफ कर दिया था। लिख देंगे so f is everywhere continuous। तो हमें यहाँ पे ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा किसके लेफ्ट में राइट में चेक करना। तो 0 पे ये फंक्शन ब्रेकेबल लग रहा था तो हमने 0 पे चेक कर लिया, तो वहाँ पे पॉइंट नहीं दिया होगा, लेकिन अपने आप खुद देखना है कि फंक्शन कहाँ पे ब्रेकेबल हो सकता है, उसी पॉइंट पे चेक कर लेंगे। इसके लेफ्ट हैंड में राइट हैंड में हम चेक कर लेंगे। इसका दूसरा तरीका ये भी है, सेकेंड मेथड, अल्टरनेट मेथड इसका ये भी है कि फंक्शन की जो वैल्यू है वो है x और माइनस एक्स, यानी x इज़ ग्रेटर देन 0 और x इज़ लेस देन 0। ठीक है। तो सबसे पहले लिखेंगे अल्टरनेट मेथड इसका करते हैं। अल्टरनेट मेथड में इसके है क्या कि सिंस लिमिट x goes to 0 f x is equal to limit x goes to 0 mod of x is equal to mod of 0 is equal to 0, यानी कि f0 की वैल्यू होती है। सो f इज़ कंटिन्यूस एट x इजकल टू 0। तो हम क्या करेंगे, अल्टरनेट मेथड में सबसे पहले दिखा देंगे ये फंक्शन जो है वो 0 पर कंटिन्यूस है। ठीक है। अब 0 के लेफ्ट हैंड में और राइट हैंड में दिखा देंगे कि फॉर, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल देंगे, इसकी राइट हैंड लिमिट निकाल देंगे और दिखा देंगे इसको 0। तो हम करेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट, यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगी, लिमिट x गोज टू 0 माइनस एफ एक्स। तो 0 माइनस एफ एक्स का मतलब है कि लिमिट x गोज टू 0 ही रहेगी, यहाँ पे आ जाएगा f 0 माइनस एक्स। यहाँ पे ध्यान रखना, अगर हम x गोज टू a पे निकाल रहे हैं तो यहाँ पे f a माइनस एक्स हो जाता है, तो a की जगह पे यहाँ पे 0 आ जाएगा क्योंकि 0 पे निकाल रहे हैं। तो लिमिट x गोज टू 0, f माइनस एक्स की वैल्यू क्या आएगी, f माइनस एक्स की वैल्यू आएगी माइनस एक्स, क्योंकि माइनस एक्स जो है वो ये वैल्यू आएगी
माइनस एक्स, इस तरह से, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो सॉल्व करके आएगा वो आएगा मोड ऑफ 0 दैट इज़ 0, ठीक है ना। ये माइनस 0 होता है तो माइनस 0 लिख लो, 0 लिख लो, एक ही बात है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट जो आई हमारी वो 0 आ गई। इसी तरह से राइट हैंड लिमिट निकालोगे आप लोग, RHL निकालोगे तो लिमिट x गोज़ टू 0 प्लस एफ एक्स इजकल टू लिमिट x गोज़ टू 0, यहाँ पे आ जाएगा f0 प्लस x, ठीक है। इजकल टू लिमिट x गोज़ टू 0 मोड ऑफ x इजकल टू मोड ऑफ 0 इजकल टू 0, यानी कि तीनों की तीनों लिमिट्स आपस में इक्वलाइज का मतलब 0 के लेफ्ट में भी यानी कि नेगेटिव नंबर्स के लिए भी और 0 के राइट में यानी कि सभी पॉजिटिव नंबर्स के लिए फंक्शन जो है वो कंटिन्यूस है। तो हम इसको थियोरेटिकल लिख देंगे, ये फंक्शन इज़ एवरीवेयर कंटिन्यूस। तो इसी तरीके से अगर हम सारे क्वेश्चंस की बात करते हैं, और भी क्वेश्चन है, एग्जाम्पल नंबर 8 है हमारा। एग्जाम्पल नंबर 8 की अगर मैं बात करूँ, एग्जाम्पल 8 तो है एफ एक्स इजकल टू एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 इजकल टू 0, ठीक है ना। तो डायरेक्टली सी पे चेक कर लेंगे क्योंकि कंटिन्यूस बताना है या नहीं है। तो इतना सिंपल सा दिख रहा है कि फंक्शन जो है रियल फंक्शन है क्योंकि सारे के सारे रियल नंबर्स आएंगे इसमें, ठीक है। तो लिख देंगे एट एक्स इजकल टू सी पे देखते हैं, सी बिलोंग्स टू रियल नंबर, ठीक है। तो लिख देंगे एफ सी निकालो, सबसे पहले एफ सी की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी सी क्यू प्लस सी स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। नाउ लिमिट एक्स गोज़ टू सी, एफ एक्स की वैल्यू निकाल लो। तो लिमिट एक्स गोज़ टू सी, यहाँ पर जगह एक्स क्यू प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 और इसकल टू रखूँगा, इसकल टू करके जो एक्स की वैल्यू रखूँगा सी, तो आ जाएगा सी क्यू प्लस सी स्क्वायर माइनस 1। तो देखिए सिंस लिमिट एक्स गोज़ टू सी एफ एक्स इजकल टू एफ सी, सो एफ इज़ कंटिन्यूस एट एनी रियल नंबर, ठीक है ना। किसी भी रियल नंबर पे फंक्शन कंटिन्यूस है। इस तरह से आप लोग एग्जाम्पल 9, एग्जाम्पल 10, 12 अगर दिया हुआ है कि किसी पॉइंट पे निकालना है तो पॉइंट पे निकाल देना, अदरवाइज़ हर जगह निकालना है तो ये वाला मेथड यूज़ करना। जितने भी एग्जाम्पल्स क्वेश्चंस होंगे वो आप लोग एक्सरसाइज 5.1 में कर लेंगे, ठीक है ना। तो एक्सरसाइज 5.1 बिल्कुल इसी तरह से पूरी की पूरी करनी है आपको, जितने भी क्वेश्चन हो सकते हैं, और उसके बाद लाइव आऊँगा मैं, उसमें आप लोग अपने डाउट्स क्लियर कर लेंगे। ओके स्टूडेंट्स।